पीएचईडी में होंगी, यानी कि पीएचईडी का अर्थ होता है लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग में होंगी 3143 पदों पर बहाली। मंत्री जी का आदेश है। देखिए कब तक इस आदेश को पूरा किया जाता है। लगातार बेरोजगार जो अभ्यर्थी है वो लगातार वेट करते हैं कि कहीं से वैकेंसी मिल जाए, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है। केवल और केवल ये पेपर में दिया जाता है। आप भी जानते हैं, लगातार यदि बात करें तो 1000 बार पेपर में दे दिया जाता है, उसके बाद एक बार यदा कदा वैकेंसी देखने को मिलता है। ये मेरा नहीं, ये अभ्यर्थियों की बात है। इस पर यदि आप विचार करें तो आप देखेंगे 2014 में एक बार बहाली आई थी बीएसएससी इंटर लेवल, और उसी समय बहाली निकली थी बीएसएससी सीजीएल का। और 2014 से अभी तक आ जाएं, इंटर लेवल की बहाली नहीं आई, यानी कि 23 चल रहा है, 23 मार्च चल रहा है। मार्च भी अब लास्ट करने वाला है, यानी सोच सकते हैं 9 साल हो गया। लेकिन पेपर में जब जाएंगे तो हज़ारों बार दे दिया है कि अगला माह 10 दिन 15 दिन। इन सारे चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी लगातार टेंशन में रहते हैं। कम से कम आयोग को, सरकार को और मंत्री लोगों को समझना चाहिए, जो भी सक्षम पदाधिकारी है, कि वैकेंसी दिया जाए। जिस तरीक़ा से आपको कष्ट होता है, यदि आपका पेंशन रोक दिया जाए, आपका पैसा रोक दिया जाए, तो परिवार नहीं चल पाएगा। ठीक उसी प्रकार अभ्यर्थी का ईंधन वही है। एग्जाम देते हैं तो उनको लगता है कि मेरा तैयारी कहाँ तक हुआ। ये कोई थोड़े कह रहा है कि आप डायरेक्ट नौकरी दे दीजिए, आप केवल वैकेंसी दीजिए, हम लोग प्रयास करेंगे। यदि तैयारी होगा तो नौकरी लेगा, नहीं तैयारी होगा तो नहीं लेगा। लेकिन देखिए इन सारे चीज़ों में एक पॉजिटिव खबर है अभ्यर्थियों के लिए। पीएचईडी में होंगी 3143 पदों पर बहाली। मंत्री जी का आदेश है। देखिए विधानमंडल की कार्रवाई में कहा गया है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव ने कहा कि इंजीनियरों सहित 3143 रिक्त पदों पर भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शुक्रवार को विधानसभा में विभाग के 2340.03 करोड़ के अनुदान की मांग पर सरकार का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि गर्मियों में पीएचईडी के 7.80 लाख चापाकलों को निरंतर चालू रखने के लिए पूरे राज्य में विशेष मरम्मत दल को रवाना कर दिया गया है। सभी बंद पड़े और खराब चापाकलों को भी ठीक किया जाएगा। गांव गाया, नवादा, जमुई, बांका सहित पहाड़ी इलाकों में लगातार जल स्तर नीचे जाने की शिकायत मिल रही है। लोगों को शुद्ध जल पहुंचाने के लिए जांच प्रयोगशालाएं भी खोली जाएगी। अच्छी बात है, शुद्ध जल पर पहुंचाने के लिए जांच प्रयोगशालाएं भी खोली जाएगी। शुद्ध जल पहुंचाने के लिए नल जल की व्यवस्था भी की गई थी। शुद्ध जल पहुंचाने के लिए कल को मरम्मतकरण भी किया जा रहा है। लेकिन एक ठोस उपाय यदि अपनाया जाता तो ये अच्छा रहता। जो नल जल योजना में पैसा बर्बाद हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार के जनता बोलते हैं, वो पैसा यदि सभी घरों में कल एक दे दिया जाता, एक मोटर दे दिया जाता, उतना ही पैसा में सभी घर में, अभी भी आज आप जाइएगा तो बहुत सारा ऐसा परिवार है जिसके पास अपना कल नहीं होता है, जो अपना पानी किसी दूसरे के यहाँ से लाते हैं। उन सारे लोगों को भी कष्ट है। तो यदि सबको उस जैसे लोग हैं उनको यदि एक एक कल ही दे दिया गया रहता तो वह नल जल योजना सार्थक होता। नल जल योजना लगा देने से क्या समस्या है, इस बात को आप जानेंगे। हर जगह जल लेवल नीचे चल जा रहा है। पहले गांव में 20 फीट 30 फीट पर पानी निकल जाता था, अब ये नहीं निकलता है। ये बात सरकार को भी मालूम है, ये बात सभी को मालूम है। लेकिन इस पर कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाएगी, क्योंकि उसको वोट बैंक की राजनीति करना है। चलिए आगे आते हैं। विपक्ष के बहिष्कार के बीच पीएचईडी के साथ ही कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, निगरानी विभाग तथा निर्वाचन विभाग के आय व्यय अनुदान मांगों की मंजूरी दे दी गई। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या है, कैसे है। 17 जिलों में आपातकालीन रिस्पांस सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। यानी कि ये जब खोला जाएगा तो इसमें भी कर्मी की ज़रूरत होगी। तो आप ध्यानपूर्वक सुने। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य के 17 जिलों में आपात रिस्पांस फैसिलिटी सह प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। इससे आपदा की स्थिति में राहत कार्यों में मदद मिलेगी। वे विधान परिषद में विभागीय बजट पर वाद विवाद के बाद सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि अररिया, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, बक्सर, सारण, दरभंगा, गया, गोपालगंज, खगड़िया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया,
सहरसा व समस्तीपुर में आपदा रिस्पांस फैसिलिटी सह प्रशिक्षण केंद्र बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है। शीघ्र ही इस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बता दें, यदि आप ये पेपर का अपडेट प्रतिदिन यदि देखते हैं तो आपका करेंट अफेयर भी सही हो जाएगा। देख सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाता है कि रिस्पांस सुविधा केंद्र कहाँ खोला जाएगा आपातकालीन, तो 17 जिलों में खोला जाएगा। इसमें देख सकते हैं, दोषी हुए तो कार्रवाई होगी। मधुबनी के तत्काल जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद नजीबुल्लाह व वहां के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद को लेकर विधान परिषद में खूब हंगामा हुआ। भाजपा के घनश्याम ठाकुर ने ध्यान आकर्षण के माध्यम से यह सवाल उठाया कि कहा कि इस पर फर्जी हस्ताक्षर करके 14.19 लाख रुपया गमन करके अप्रमाणित हो चुका है। मधुबनी के उप विकास आयुक्त की जांच में आरोपी पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इन दोनों को पदोन्नति दे दी गई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि नरसंगी न्याय के तहत उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा गया है। जांच की जा रही है, ये दोषी हुए तो अस्वस्थ कार्रवाई होगी, अवश्य कार्रवाई होगी। यहाँ देखेंगे, सौराष्ट्र सभा को लेकर विप्र में घिरे कला संस्कृति मंत्री। सौराष्ट्र सभा होता है एक, उसमें सौराष्ट्र सभा को लेकर विधान परिषद में कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय बुरी तरीके से घिर गए। यहाँ तक कि सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने भी नाराजगी प्रकट की और कहा कि ये विभाग जवाब ही दूसरे ओर ले गया। कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्र ने कहा कि मधुबनी के सौराष्ट्र सभा की तरह मिथिला में 26 सभा स्थल हुआ करते थे। उन्होंने इसको लेकर विस्तृत कार्य योजना बनाने की मांग की। इसके बाद मंत्री ने बिहार विवाह नियमावली 2006 और उसके प्रावधानों की चर्चा शुरू कर दी। इसके बाद सदस्य भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये कोई लव मैरिज को लेकर प्रश्न नहीं पूछा गया। मंत्री के जवाब पर सभापति ने भी उन्हें घेरा और कहा कि ये विभाग जवाब दूसरी ओर ले गया है। देख सकते हैं, सबसे पहले बता दें कि ये आप लोग ध्यान देंगे, इसमें दिया जाएगा तो आप यदि इंजीनियरिंग किए हैं तो भी सही है, इसके अलावा भी है तो भी सही है, लेकिन अभी कोई डेट नहीं दिया गया, जबकि एक डेट फिक्स कर देना चाहिए। जो भी इस तरीक़ा से बहाली दिया जाता है, या मंत्री महोदय बोलते हैं, या कोई भी मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, या शिक्षा मंत्री या कोई बोलते हैं, तो एक डेट देना चाहिए कि इस तारीख को वैकेंसी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ये दुख की बात है। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।